राजनीति सिखाना भरत को सदा, जिससे पहुँचे प्रजा को न किंचित भुलाइयो मती, यही विनती हमारी है, कर जो कर। हे नाथ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। हे नाथ, आप हम दिनों की कृपा कीजिएगा। इस नगर में खुशी का रहा काम क्या, जिस नगर से चरण है तुम्हारे चले, पूरी हो गई सबके सीने के गम के आप सब वही उपाय कीजिएगा जिससे मेरी सारी माताएं बिना दुख से दुखी ना हो। अब आप सब घर लौट जाइए। हार्दिक
फिर प्रभु आप तो हमें कहबे ना किए हैं कि हम कहाँ जाएं। मैं नाम न हूँ न नारी, मैं कहाँ जाऊँ प्रभु। जाओ, तुम्हारा कलयुग में राज होगा। जैसी आज्ञा हो प्रभु। क्या श्री राम वन को पर मेरा प्राण अभी तक क्यों नहीं जा रहा है। न जाने किस सुख के लिए टिका है। हे भाई, तुम रथ लेकर श्री राम के पास जाओ। अत्यंत सुकुमार कुम्हारों को तथा जानकी जी को हे सखा, यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि रघुनाथ जी प्रण के बड़े सच्चे और सब प्रकार से नियमों का पालन करने वाले हैं, तो हे सखा, तुम हाथ जोड़कर उनसे विनती करना कि कम से कम जानकी को तो लौटा दे। अगर इस पर भी न लौटे तो अंत में मेरा मरण ही समझो। हाय राम, 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 हाय राम।
सुजान सखा, और सब तो कुशल मंगल है ना? हे नाथ, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल ही कुशल है। हे नाथ, यह अपने घर और धन सब आपका ही है। मैं तो अपने परिवार सहित आपका निःसेवक हूँ। हे नाथ, कृपा करके यही रहिए और दास की प्रतिष्ठा को बढ़ाइए। हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी की आज्ञा है कि 14 वर्षों तक मुनियों के वेश धारण कर मुनियों लोग हार करते हुए वन में ही रहना है। ये सब जगह गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। हे प्रभु, थोड़ा आप विश्राम कर लीजिए, मैं आपका सेवक तो कर लूं। ठीक है, थोड़ी देर रुक जाओ। ठीक है प्रभु। सुख के समय दुख दिया बहुत भारी, अच्छा नहीं जग जिसको प्राणों के समान मानते हैं, वही राम जी आज घास की साखरी पर सोए हैं। संग में सीता माता संग रही दुख सारी, अच्छा नहीं की इंद्र के समान महल है, जिसमें मड़ियों के दीपक जलते हैं। वही राम जी आज अयोध्या नगरी को छोड़ करके वन में चल दिए हैं। राज्य से निकाला दुख दिया बहुत भारी, अच्छा नहीं महतारी।
हे भाई, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, सब अपने कर्मों का फल यही भोगते हैं। इसमें केकई माता का कुछ भी दोष नहीं है। ठीक कह रहे हैं, जो विधाता ने लिखा रहता है वही होता है। हे लखन जी, मैं भी आप लोग के साथ में गंगा तट तक जरूर चलूंगा। ठीक है भाई, ठीक। हे प्रभु, मुझे कौशलपति राजा दशरथ जी ने यह आज्ञा दी है कि हे सुमंत, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ, उन्हें पग दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों सहित जगत जननी को भी लौटा लाना। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? आप जैसा कहें मैं वैसा ही करूं। मैं आपके चरणों का दास हूं। आप हे प्रभु वही कीजिए जिससे ये अयोध्या अनाथ ना हो प्रभु। हे प्रभु, चली चल अपने भगवाना ना हो राम माना ताना, चल चल अपने भगवाना ना हो राम माना ताना। चल चल अपने भगवाना इतना ही नहीं, जब मैं निकल आता आसमान से तो उनके आंखों में आंसू थे। बहुत ही करीब से उन्होंने कहा, बड़ा समझा के हम के बन में बटोले। चार दिन के बाद सर के साथ में बुला ले।
चल चलो अपने बनवाना हो आप जब से अयोध्या नगरी छोड़ के आए प्रभु, वहाँ के हवाएं फूल पौधे सबकी मुस्कान खत्म हो चुकी है प्रभु, सबकी मुस्कान खत्म हो चुकी है। राजा के काला राजा पिया तात प्रेम सब तोड़ हमें यहाँ छोड़ अवध को जाना मेरे पिता को
ठीक है यार, चलिए कुछ दूर तक मैं आपको छोड़ कर आता हूँ। हे सुमन जी, आप महल लौट जाइए। जोगिंदर यादव, जोगी यादव, यदि हमारी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया मंच के पीछे। दाना सुबरही से कटिया दूगो बांध के आ दूगो रोटी आ चोखा आई गमछे में बांध के कानी का फेंक सुबरही के निकलल बा, घाम भइल बा, लौटते नहीं था भैया हो। झिंगा मारे डरते, खाली जब देखा तब झिंगा या सीसी की चक्कर में पड़ा। अरे हमारे का भैया लोग कहा है भैया, और कुछ चालू कर फंसो। भैया तोहन लोग मछली मारा, तोहन लोग मछली का चाल समझ में आवे, हम के ना आज तीन छुआ कहाँ कर रहे हो? हम तो बैठी नदी में कुल कटिया रख के आज बन। चला देखा हो जब किनारा पर चल के फसावा देखा चाल कर फिसो पहले सीधारी का बोहनी करिया ठीक है।
तले फसावा तले हम माता जी को कुछ विनती कर नहीं। अरे बिनैला निर्मल पानी, अरे बिनैला निर्मल पानी, जय हो गंगा महारानी, बिनैला निर्मल पानी, जय हो गंगा महारानी, जय हो महारानी, जय जय हो महारानी, जय हो महारानी, जय जय हो महारानी, बिनैला निर्मल पानी, जय हो गंगा महारानी। चम चम चमके मैया तोहरो लीलारवा, चम चम चमके मैया तोहरो लीलारवा, खड़ा होके देखे लोग तोहरो अरारवा, सब नदियन में हौरानी, सब नदियन में हौरानी, जय हो गंगा महारानी, सुनैला निर्मल पानी, जय हो गंगा महारानी, केतने अभागा बन के भाग देई पिहालू, केतने बझिनियन के गोपी भारी दियालू, केतने अभागवन के भाग देई दियालू, केतने बझिनियन के गोपी भारी दियालू, सुनीला की हौ बड़ी दानी, जय हो गंगा महारानी, बिनैला निर्मल पानी, जय हो गंगा महारानी, तोहरी बिटिया माता आज हम करीला, तोहरे बरस खाती जीवन भर मरीला, तोहरी बिटिया माता आज हम करीला, तोहरे बरस खाती जीवन भर मरीला, सुनीला की हौ बड़ी दानी, जय हो गंगा महारानी, बिनैला निर्मल पानी, जय हो गंगा महारानी, माई तोहरो गोदिया में आरती बारी गई, केतने अधारानी से राग चली गई, माई तोहरो गोदिया में पाती बारी गई, केतने अधारानी से राग चली गई, माफ करी हमारो नादानी, माफ करी हमारो नादानी, जय हो गंगा महारानी, माफ करी
गंगा मैया की जय। ना सुनला सुनिए भैया कहते ना हम गंगा माई को जय करते हैं को सिधारी रहू गिराई फंसते नहीं कहता हम जय क्या करी। तो नहीं से तो आजीविका चलत बा हमारे पेट भरत बा जीव का चलते भगवान का लीला देखे नहीं से गाँव भर का दुख खाली बसिया भाई तू बैठ के हाई भारे नहीं तो जगह है ना मिले था बसिया वाला को। बड़का भैया शांत बड़ा कुछ खाए हुए धरे ले गईला रोज का खाने के बाद आज बड़ा बढ़िया सबका जो मुख्य करे तो उसमें करी महाराज एक को सवारियों ना होता कि ये पाँच चलत जाओ पाला नावल जाई। अच्छा बात तो वही का कहा को सवारी लोग करता ना सवारी लोग करता वो मारवा करता ये भैया आओ तक देखा बे आओ तक सवारी आ गई थी 3-4 गो। केवट प्यारे नाव इधर लाओ, हमें उस पार जाना है। और तो देखा है आगे से पानी बहुत कम निकल जा, लगाई हमारे तो खाली ना है जा। अरे साहब, सरकार अपन बच्चे से बताई अब कहाँ से आई बारी? बारी बारी विनती करूं, अरे जो सुनो सरकार, पानी कमर तक है वहाँ, खोली जे सुतार। खोली जे सुतार ना तू अब पल की देरी न कीजे, सही बताऊं आपको चाहे तो अजमा लीजिए। कहना हमारे मानना तू, परेशान मुझे ना कीजिए, दिल में शंका किए बिना पार ना तो लीजिए। हे केवट, तुम देर मत करो, नाव इधर लाओ, मुझे उस पार उतार दो। हे प्रभु, डर लगता है भगवान मुझे आपसे,
कीचड़ लोग महिमा अगंबार है, शीला छूने से नारी तुरंत हो गई, जानता जिसको सारा ये संसार है। नहीं नहीं प्रभु, मैं आपको पार नहीं उतार सकता। इन चंगों की बहुत ही अजब गजब की कहानी है। आपके पैर रज मात्र से छूने से एक पत्थर स्त्री बन गई। ये तो मेरी काट भी नहीं आया प्रभु। कहीं ये स्त्री बन गई तो मेरा गुजारा कैसा होगा? मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। नाव जिससे तुम्हारी ये कायम रहे, कर वही तू जतन, कर वही तू जतन, जिससे शंका तुम्हारी हो जाए अलग, कर वही तू जतन, मन में होगे मगन। हे प्रभु, नाव से जाना चाहते तो मेरी एक करार, पाँव पखारने के लिए आज्ञा दे सरकार। हे केवल तुम वही उपाय करो जिससे तुम्हारी नाव सलामत रहे। चल पानी लाओ और पैर धो लो ए भाई, और उसके बाद हमें उस पार उतार दो। ए भैया, ए टंपिया का मम्मी, अरे कहाँ है ये? अच्छा ठीक है। ए भैया, ई का होता है? क्या हम? आयो भगवान हम, आयो भगवान भगवान आए क्या हो? अच्छा, भगवानी भगवानी हनुमान वो हई। अच्छा अच्छा अच्छा, है के पिया पर अरे सीधा बोलो तो पकड़िए 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 पकड़िए, भावना लगता शराब दी हो। जुड़िए में तू ये जुड़ शराब दिया ना भैया। अपने कहा कि शराब देती हो, बगन बड़ा शराब में मैंने ना कहा कि शराब दिया। भगवान को शराब गुना नहीं तो दिया सारा। ठीक है एकदम।
किनारा बड़ा बालू हुआ इकट्ठा बैठा तन बच बचा के होनी से खेल के लिए चले के नहीं या चला है जो बाएं बाएं हाँ चला कुछ भाव भजन माता जी करा कि आगे बढ़ बात मछरी भात कई बादिला भोलानाथ गंगा कई बादिला। ये मारा तो तुमको समझदारी ना आता जो तो कुछ शुरू कर जरा अरे हमारे घर जनता का चलने न पता तो अबे फलाने की माई का बोला के पुछा लो तो काला मछली भात हनुमान ने बोला कि नल याद है मछली भात। अच्छा ठीक भैया चला लो देखा भक्ति भजन है कौन चला भैया हिंदी तका दिन रात बस मछली बात मेरे रामा जी उतरेंगे पारी हो मेरे रामा जी उतरेंगे पारी हो सुरी सर धीरे बहो मेरे रामा जी उतरेंगे पारी हो सुरी सर धीरे बहो मेरे धीरे बहो सुरी सर धीरे धीरे बहो सुरी सर धीरे बहो सुरी सर धीरे बहो मेरे रामा जी मेरे रामा जी उतरेंगे पार हो सुर सर धीरे बहो मेरे रामा जी उतरेंगे पार हो सुर सर धीरे बहो राम लखन सिया महारानी राम लखन सीता महारानी सनम में आए हैं तीनों परानी सनम में आए हैं तीनों परानी राम लखन सीता महारानी सनम में आए हैं तीनों परानी आए हैं तीनों परानी अरे करो हे मैया हो अरे कर किनार हो सुर सर धीरे सुर सर रामा जी उतरेंगे पार हो सुर सर धीरे धीरे बहो सुर सर धीरे बहो सुर सर धीरे बहो सुर सर धीरे श्री रामचंद्र की लखनलाल की माई गंगा की आप लोग जितने लोग गेट के बाहर खड़े हैं अन्यथा अंदर चले जाए या तो अपने घर को चले जाए नहीं हम जबरदस्ती घर भी भेज देंगे अंदर भी कर देंगे
कभी से आप लोग बार बार कहा जा रहा था आपको गेट बाहर मत करना। सुनाई नहीं देगा तो सुनाई देगा जाएगा। भगवान को क्या देगा? ये उत्तरायण हो। नहीं प्रभु नहीं। आज नाथ मैं का नहीं पावा, मिटे दो सदुकानदार न दावा। सिया राम जय जय राम। बहुत काल में तीन मजूरी लाज गया। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय। हे नाथ, आज मैं क्या नहीं पाया। मेरे दोस्त दुख दर्द सब आपके दर्शन मार्ग से मिट गए प्रभु। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हे नाथ, अगले बार आते समय जो मुझे लेंगे मैं सिर्फ धारण करूंगा, ले लूंगा प्रभु। हे माता, मेरा पूरा कीजिए। मैं अपने पति और देवों के साथ जल से लौटकर आपकी पूजा करूंगी। भैया चले गए, साथ हो गई बा, बहुत मिल गई ना। मैं आपके साथ रहकर कुछ दिन चरणों की सेवा करके, हे रघुनाथ जी, शांति आप से इस वन में रहेंगे। हल्ला न करें आप लोग, जिसको निकलना है शांति से निकलो, बारिश नहीं होगी। सुंदर या तो आप लोग टेंट में बैठे रहिए शांति बना के, हल्ला न हे करें। रघुनाथ जी, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। कौशल्य कौशल्य
ये कैसा मैं चित्र देख रहा हूँ, ये कैसा मैं चित्र देख रहा हूँ। रुको, ठहरो ठहरो, बूढ़े संतनु तुम्हारा श्राप मुझे याद आ गया। हे कौशल्य, तुम्हारा श्राप मुझे याद आ गया। श्रवण कुमार को जल में घड़ा डुबोते समय मैं झाड़ी में बैठकर तीर मारा, वह तीर जाकर श्रवण कुमार को लगा, जिससे व्याकुल होकर श्रवण कुमार के माता पिता प्राण त्याग दिए। उन्होंने हमें श्राप दिया कि जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प कर मर रहे हैं, हे दशरथ जाओ तुम भी एक दिन पुत्र के वियोग में सुमंत कहो श्री राम कहाँ है। स्नेही सखा श्री राम की कुशलता तो कहो। श्री राम जानकी तुम्हें लौटा लाए कि वन को चले गए। हे सुमंत तुम बोलते क्यों नहीं, क्यों चुप हो। हे राजन, आप पंडित एवं ज्ञानी हैं, आप सूरवीर एवं उत्तम पुरुषों में से श्रेष्ठ हैं। हे सबके रक्षक, आप विवेक विचार कर कर धीरज धरिए। श्री राम जी का पहला निवास तमसा नदी के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन जल पी कर रहे। निषाद राज ने बड़ी सेवा की। वह रात श्रृंगेरपुर में ही बिताई। दूसरा दिन सवेरा होते ही बर का दूध मंगाया और श्री राम लक्ष्मण ने जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री राम जी के शाखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर रघुनाथ जी चढ़े। प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी स्वयं चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर प्रभु ने मधुर वचन बोले, हे तात पिताजी से मेरा प्रणाम करना। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए। गुरु वशिष्ठ से मेरा संदेश कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे पिताजी मेरा अफसोस न करें। भरत से मेरा संदेश कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, प्रजा का पालन करना और सब माताओं की सेवा करना। सीता जी भी कुछ कहना चाही परंतु सने बस शिथिल हो गई। उनकी बाड़ी रुक गई और आंखों में पानी भर आया। उसी समय श्री राम जी का रूप पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी और मैं धरती पर ब्रज रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। सुमंत मेरा दुलारा लखन कहाँ है। श्री राम के बिना जीवित रहकर इस जीवन को दिखा रहे, मैं यह प्राण रखकर अब क्या करूंगा। हाँ रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाय राम
हे सुमन, राजा के शरीर को तेल में रख दो और तुम जल्द दौड़कर भक्त के पास जाओ। रास्ते में राजा के मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। जाकर भक्त से सिर्फ इतना कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलाया। हे प्रभु, आप दोनों भाइयों को श्री वशिष्ठ मुनि और एक कल अयोध्या में बुलाए हैं। मंत्री, अभी चलना है? अभी चलना है, साथ चलिए। कुछ ऐसी बात तो नहीं है? अब कोई बात नहीं, अब मुनि जी आपको बताएंगे। कुछ खास बात? हमको कोई पता नहीं, खास बात कोई नहीं है। तब ठीक है। ठीक है, चलिए। कुशल है, कोई बात नहीं है वहाँ तो, परंतु हे माते, गरीब आदमी है मन के कहा। जब हम आए इस राज्य में बहुत शांति शांति था, राज शांत मौन पड़े हैं। हे माता, पिताजी कहाँ है? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे आने के बाद कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हे माते, बताओ, बड़े भैया राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता कहाँ हैं? मेरी माताएं कहाँ है? कोई दिख नहीं रहा है। क्या? ये बता, पिताजी स्वर्ग चले गए, हमको वो बिना चले गए। हे माता, पिता के जाने का कारण तो बताओ। राजा के पास मेरे को राजगद्दी, राम को 14 वर्ष का बनवा। ऐसा क्यों किया? अरे माता, तूने तो सभी तरह से फूल का नाश कर दिया, इस राज्य पे कलंक लगा दिया, और ये कलंकीन तूने ऐसा क्यों किया? और तेरी ही अत्यंत बुरी थी, ऐसी रुचि थी, तो तूने मुझे जन्म लेते क्यों नहीं मार दिया? अरे पापनी, पर मांगते समय तुम्हारे मुंह में तुम्हारे हृदय के टुकड़े टुकड़े तो नहीं हो गए। अरे कलंकी, तुम्हारे विचार में, तुम्हारे मन में ये विचार कैसे आया? अरे
बर्बाद कर दिया। मेरे प्रिय भ्रात राम लक्ष्मण, जो तुमको अपनी माता से अधिक प्रिय करते थे, हमारे माता सीता को जो कभी महल के बाहर नहीं निकली। राजा ने तुम पे विश्वास किया, जो सत्य को पालन करने वाले उनको भी नहीं समझ पाया तुम्हारी क्रिया चरित्र को। अरे तुमको तो माता कौशल्या अपने बहू से भी ज्यादा प्रेम करती थी। अरे दुष्ट, तूने पेड़ को काटकर पत्ते को खींचा है। तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? पिताजी, अरे दुष्ट, बहुत मारते समय तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? चलो जाने दो महाराज, आओ तुम्हारी आरती करते। अरे तूने तो पूरे इस रघुवंश को उजाड़ कर दिया। पिताजी आज स्वर्ग में है, वो क्या कहेंगे? राज्य के लिए मेरे बड़े पुत्र को वन भेज दिया। ये समाज क्या कहेगा? ये नगर के लोग क्या कहेंगे? अब मैं अपना मुंह कैसे इस नगर को दिखाऊंगा? अरे आका, आका, आज से मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज के बाद तू मेरी माता नहीं है। आज से ये बात प्रतिज्ञा करता है कि तेरा मुंह आज के बाद मैं नहीं दुखूंगा। कौन का मोबाइल हो? मिला होता कोई नहीं अब कहाँ के वो हमारा ना देखने ना देखने। गुरु जी, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा मार्गदर्शन हे भरत, राजा के वचनों को सत्य करो। जैसा कहे ठीक है। हे मुनि, एक बात है, हमें मन में कठोर हो रहा है। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और माता जानकी वन में है। इसमें मेरा
राज्य करने में कहाँ तक हाँ बोलिए। भरत जी सेना सहित आपके पास आ रहे हैं। अच्छा, भरत जी के यहाँ आने का क्या कारण है? यदि उनके मन में कुटिलता नहीं होती तो चतरंगी सेना लेकर नहीं आते। हाँ, भरत जी को मैं उनके मन को पहचान लूंगा। यदि वो श्री राम जी को मारना चाहते होंगे तो मैं ऐसे से तो कलंकी है, दूसरे भाई को मारने के लिए इसमें भी बहुत कलंक है। ठीक है, मैं देखता हूँ जैसे आज्ञा महाराज। निषाद राज जी, भरत जी बहुत ही अनुचित समझ रहा था। निषाद राज जी के साथ आने का क्या कारण हो सकता है? हे नाथ, मैं आपसे बिना पूछे कुछ कहता हूँ, क्योंकि कुछ सेवक समय पे दिखाई कहते हैं, उसे दिखाई नहीं कहते। हे स्वामी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं अपने आप को आपका सेवक समझकर कुछ कहता हूँ। तुम्हारी आज्ञा में चाहूँ तो मारी सेना रहितम में वचन बनाता हूँ, लिया वनवास आकर यहाँ भूगोल में आया है। आपके कृपा से मैं इसे एक तीर से मारूं। आए हैं सब इनके साथ राजा, मैं अब इनको एक तीर से मारूं। देखो अब इनकी कुटलाई, रोज दल में आए हैं, आपके कृपा से देना मैं खातो खंड कर जाऊं। अभी एक तीर से मारूं। बेटा, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है, परंतु कोई भी काम समझ कर करना चाहिए। हे लक्ष्मण, धीरज रखो, भरत जी को आने दो। ठीक है प्रभु, जो आज्ञा आपकी।
कर दर्शन दिए। अयोध्या में तो सब कुशल है ना? प्यारे, तुम्हारे वियोग में राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। हाय पिताजी, हाय पिताजी, हाय पिताजी, हमें छोड़कर स्वर्ग चले गए। मैं चलते समय भी ना देख सका। हाय पिताजी, हाय पिताजी, हाय पिताजी। पुत्र, शोक मत करो। तुम ज्ञान के समुद्र और दया के धाम हो। तुम भला क्यों न कहो, 2 दिन तुम्हारा दर्शन करके ये जो लोग ले आए हैं शांति लाभ ले लें। हे राम, आज जिस कार्य को करने का अवसर है वही करो। तो राजा का अंतिम संस्कार करो। जय श्री राम। पिताजी, और मंत्रियों सहित अयोध्या लौट जाइए, क्योंकि आप यहाँ हैं, राजा स्वर्ग में है और अयोध्या में कोई नहीं। तुम धन्य हो राम, तुम धन्य हो। ये भरत, कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कर लो। मुझे अभी क्या कहना, सब आपने तो कह दिया। वेद ग्लानि कर रहे हो, आप हृदय में ग्लानि मत करो। बेटा, राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्राण के लिए शरीर को छोड़ दिया, और इससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। मेरी यही विनती है कि करके हम लोग आपको यहाँ से चले जाए। की सारी सामग्री लेकर आए हैं, तो ये प्रभु आप जो समझे वो कीजिए। गुरु, माता और पिता की आज्ञा मानते हुए मेरे पैर कुमार्ग पे भी चलने से नहीं डरेंगे। ऐसा विचार कर तुम लोग आप सभी लोग अयोध्या लौट जाइए। हे नाथ, आपके बोध कराने से सब दुख दूर हो गए, परंतु हे प्रभु, जीने का आधार चाहता हूं जिससे मैं इस 14 वर्ष को अयोध्या को बिता दूं। हे नाथ, कृपया करके आप मुझे ये अपना खड़ाऊ दे दीजिए।
हे भरत, ये खड़ा हो और माताओं की आज्ञा अनुसार प्रजा का पालन करना। हे प्रभु, कृपया करके इनमें अपने चरणों को पहले रामचंद्र की, रामचंद्र की। हम चलते हैं। हे प्रभु, 14 वर्षों के बाद जब आप वापस आएंगे तो मुझसे जरूर मिल करके अयोध्या में जाइएगा।